अभी से पाँव के छाले ना देखो, अभी यारो सफर की इब्तिदा है। Alright, so hi everyone, my name is Satvik and welcome back to my channel. आज मैंने कनाडा में एक साल खत्म किया है और आने से पहले और आने के बाद मेरी कनाडा की जर्नी एक रोलर कोस्टर राइड रही है। आपकी तरह मेरी जर्नी भी शुरू हुई थी पीपीआर से, और वो भी उस टाइम पे जहाँ पे पीपीआर आने में महीने लग जाते थे। ऐसे भी दिन देखे जहाँ पे मुझे सिर्फ बायोमेट्रिक्स कराने के लिए दुबई तक जाना पड़ा था। तो चलिए देखते हैं पूरी कनाडा की जर्नी का फ्लैशबैक, और फिर हम ये भी देखेंगे कि मैंने एक साल में क्या क्या चीज़ें सीखी है जो अगर आप पहले सीख जाते हो तो यहाँ पे आके आपको परेशानी नहीं होगी। सो लेट्स बिगिन। तो ये रहा वो टाइम जब दूसरों की पीपीआर टाइमलाइंस देखते थे हम और उम्मीद करते थे कि हमारी भी आ जाए। फिर पीपीआर आ जाने के बाद मैं दुबई गया था अपनी बायोमेट्रिक्स देने के लिए पीएफएस ग्लोबल, और ये कुछ दुबई के नज़ारे। फिर मेरा पासपोर्ट आ गया और हमने ये भी देखा कि पासपोर्ट स्टैंपिंग में कितना टाइम लगता है। फिर हमने ढेर सारे प्री डिपार्चर डिस्कशंस किए और ये भी देखा कि एक्स्ट्रा बैगेज फ्री में कैसे ले जाना है। और फिर आ गया वो दिन जब मैं फाइनली इतने वक्त के बाद कनाडा पहुंचा। फिर आ गया कंपलसरी $1000 का क्वारंटाइन और उसका अजीब सा खाना। फिर आया 15 दिन के क्वारंटाइन के बाद वो दिन जब मैंने सिन नंबर और जीआईसी दोनों ही एक दिन में खत्म किया था। फिर कनाडा का मेरा पहला अकोमोडेशन, और फिर उसको धीरे धीरे घर बनते देखा। फिर गए थे हम जॉब हंट पे, जहाँ पे जगह जगह जाके हमने वैकेंसीज के बारे में पूछा। और पहले ही हफ्ते में मेरी पहली जॉब लगी, और कुछ टाइम के बाद मेरी दूसरी जॉब, और फिर तीसरी जॉब। और फिर हम ढेर सारी जगह घूमने गए, सार्निया, वाटरलू, मिसिसागा, ब्रैम्पटन, स्कारबरो, नायग्रा फॉल्स, पोर्ट स्टैनली, विंडसर, चैथम, हैमिल्टन। जीवन ड्राइविंग टेस्ट, फिर G2 का ड्राइविंग टेस्ट दिया, और फाइनली G लेवल क्लियर किया। मेरे दोस्त ने गाड़ी ली, और फिर मैंने भी ले ली। फिर जब साहिल भैया मुझसे मिलने आए थे लंदन, और हमने गुजराती कचौरी खाई, और फिर जब मैं गया वाटरलू उनके घर छोले भटूरे खाने। और फिर कुछ और ज्यादा खर्चे किए। और फिर एक साल के बाद अपना खुद का अपार्टमेंट। और फिर धीरे धीरे उसे भी घर बनाया।
मैं जानता हूँ कि हम सब के सफ़र में कोई ना कोई मुश्किलात ज़रूर आई थी, लेकिन मुझे यकीन है कि ये वक्त भी ज़रूर बदलेगा। जैसे जनाब फैज़ अहमद फैज़ अपने ख्यालात का बहुत ही खूबसूरती से इज़हार करते हैं। दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। और जैसे अमीर मिनाई साहब अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं, कश्तियाँ सबकी किनारे पे पहुँच ही जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। तो ओवरऑल मेरी जर्नी काफ़ी पॉजिटिव रही है। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हुए लोगों के साथ, कैसे डील करना है कैसे नहीं करना है ये सीखने मिला, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत ही एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में था। तो यहाँ पे मेरा ग्रोथ हुआ है, इंडिपेंडेंस आया है और रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। तो अब उन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जिसमें मैंने एक्सपीरियंसेस गैदर किए जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो शुरू हम करेंगे स्टडी से, क्योंकि यहाँ आने का मेन पर्पस है स्टडी। सबसे पहले ऑनलाइन स्टडीज के जासे में बिल्कुल मत फंसना, पैसे पूरे ले लेंगे, आपको कुछ सिखाएंगे नहीं। अगर आपकी कॉलेज आपको ऑनलाइन बता रही है तो उनको बोलो कि आप आपका एडमिशन भी पोस्टपोन कर दोगे, वीजा भी पोस्टपोन कर दोगे, लेकिन ऑनलाइन स्टडीज के झांसे में बिल्कुल मत फंसना। ये मेरे गोल्डन वर्ड्स है, आप प्लीज इसको याद रखो, क्योंकि ये आपको लगेगा जैसे ही कुछ यहाँ पे केस बढ़ेंगे आपका दूसरा सेमेस्टर भी ऑनलाइन हो जाएगा, आपका पूरा साल ऑनलाइन निकल जाएगा। आपने 16, 17, 18 हज़ार डॉलर दिए, लेकिन आपको सिर्फ आपके लैपटॉप के सामने बैठना है, असाइनमेंट सबमिट करने और कुछ भी सीखने नहीं मिलेगा। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। और कनाडा के वीजा के लिए इतना भी बेताब मत हो कि उसी बेताबी के अंदर आप ऐसी गलतियां कर बैठो। आप सिर्फ अवॉइड करो ऑनलाइन स्टडीज को। जैसे ही ऑफलाइन आपको अश्योरेंस मिल जाए तब आप आराम से कनाडा आ जाना। असाइनमेंट्स का बर्डन रहेगा, कोर्स का जो स्टडी बर्डन है वो भी रहेगा, इसलिए सोच समझ के कोर्स डिसाइड करना। आपके एजेंट के बोलने में मत आ जाना। आपके लिए जो ठीक है, आपके करियर के लिए जो ठीक है, जिसमें आपको ग्रोथ दिख रहा है वही फील्ड सिलेक्ट करो। आधा टेढ़ा कोर्स सिलेक्ट कर दोगे और यहाँ पे आके जॉब नहीं मिलेगी तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं लेगा, आपका एजेंट भी नहीं लेगा। तो स्टडी के रिलेटेड में इससे ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस मेरे रहे नहीं है, क्योंकि मुझे कॉलेज में आने नहीं दिया था। मैंने दोनों साल ऑनलाइन स्टडी की है और अब सब खुल जाने के बाद भी मेरी कॉलेज ने बोला है कि स्टडीज ऑनलाइन ही होगी और इसका रीज़न वही बेहतर जाने। अब है बात जॉब की। तो जॉब में मैं कुछ ये चीज़ आपको बता देता हूँ कि ऐसी जॉब सिलेक्ट करो, पार्ट टाइम जॉब, जिसमें आपको कोई एक रेलेवेंट एक्सपीरियंस मिले आपकी स्टडी से रिलेटेड, ताकि आप जब फील्ड जॉब लेने जाओ तो आप वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस दिखा पाओ। दूसरी बात कि पार्ट टाइम जॉब्स जो है उनका बेसिक पर्पस टेक्निकली ये होता है कि आपके जो मंथली एक्सपेंसेस है उसको वो हैंडल करने में आपको हेल्प करे, क्योंकि 20 घंटे और मिनिमम वेज में आप फीस गैदर करो और आपके खर्चे भी निकालो, ये पॉसिबल नहीं है। पहले साल में है क्योंकि आप जीआईसी बचा रहे हो, लेकिन जीआईसी खत्म हो जाने के बाद आप पार्ट टाइम जॉब में से फीस गैदर नहीं कर सकते। तो ये नजरिया आपका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। पार्ट टाइम जॉब एक्सपेंसेस के लिए है, फीस गैदर करने के लिए नहीं। और तब आपको ये पता चलेगा कि आपको पढ़ाई में थोड़ा ज्यादा फोकस करना है और पार्ट टाइम जॉब्स में लिमिट से ज्यादा कोई भी दूसरे रास्ते निकाल के, लिमिट से ज्यादा काम करके पैसे कमाने में आपको जो टेम्पटेशन आएगा वो आपको उसका जो स्ट्रेस है वो भी चला जाएगा और ये टेम्पटेशन भी चला जाएगा, क्योंकि हमारी मेन प्रायोरिटी यहाँ पे स्टडीज है और फिर है जॉब, क्योंकि जॉब हमें एक्सपेंसेस हैंडल करने में हेल्प करता है। एक और चीज आप ध्यान में रखना कि कोई भी ऐसे एम्प्लॉयर के पास मत जाना जो आपको महीने 1.5 महीने तक आपको फ्री में आपसे काम करवाए, ये बोल के कि मैं तुझे गारंटीड जॉब दूंगा और जॉब में भी मैं तुझे फिर सेटिंग कर दूंगा, वेजेस में ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो ऐसी कोई भी लालच में मत फंसना, क्योंकि आपके पैसे आपको नहीं देंगे वो। तो जो भी जितना भी ऑन पेपर क्लियर रहता है हिसाब उतना रखना, नहीं तो फिर कोई भी आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा और शायद कुछ गलत काम में आप फंस गए तो हो सकता है कि आपको इमिग्रेशन अथॉरिटीज आपके ऊपर कोई एक्शन भी ले ले। फिर मेरा जो एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा ओवरऑल सरकारी कामकाज में वो बहुत ही बुरा रहा है। सिन नंबर में मैंने 2-2 घंटे वेट किया है लाइन में। ड्राइविंग लाइसेंस में आपने देखा था कि बर्फ गिर रही है लेकिन लोग लाइन में खड़े हैं। मैं खुद अपनी जी लाइसेंस में 2-3 घंटे वेट कर रहा था, आपने वीडियो में देखा था। और हर बार बड़ी लाइनें होती है, आप जहाँ पे भी जाए आपको अगर अपना सिन नंबर चाहिए, आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, आपको कोई ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेट निकलवाने सर्विस ओंटारियो में जाना है या कहाँ पे भी जाना है, तो कोविड में बिल्कुल भी अच्छे से हैंडल नहीं किया इन्होंने, दिस आई हैव टू टेल यू। और इसकी वजह से इनका पूरा सिस्टम फेलियर रहा। तो इस सिचुएशन में मेरे कोई अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं रहे यहाँ के
जो डिपार्टमेंटल जो भी प्रोसीजर्स होते हैं उसमें। फिर मेरी एडवाइस ये रहेगी आपको कार से रिलेटेड कि भाई कार के फ्यूल के एक्सपेंसेस को ध्यान में रखना, आपके इंश्योरेंस को ध्यान में रखना, ईएमआई को ध्यान में रखना। तो आप ये सोच समझ के कार का इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि कार नेसेसिटी जितनी है उतनी ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसके बाद एक्सपेंसेस के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि पार्ट टाइम जॉब्स है वो आपके एक्सपेंसेस हैंडल करने में आपको हेल्प करता है। लेकिन अगर आप एक इंटेंगल हो जाते हो एक्सपेंसेस के अंदर, जैसे आपने फ़ोन ले लिया, घड़ी ले ली, कोई लीज छोड़ के बीच में से चला गया है तो इसलिए आपका अचानक से रेंट बढ़ गया, आपने गाड़ी ले ली, आपका इंश्योरेंस बढ़ गया, आपको फाइन्स आ गए, गाड़ी का कुछ मेंटेनेंस आ रहा है, तो ये सारे एक्सपेंसेस है, अगर आप उसमें फंस गए तो थोड़ा आपके लिए ट्रिकी हो सकता है। तो मैनेज करो आपके एक्सपेंसेस को आते ही, और एक्सपेंसेस में कभी भी ओवर द टॉप मत चले जाओ, और इतना ही आप एक्सपेंसेस करना जितना आपको पता है कि आप आराम से हैंडल कर पाओगे। अकोमोडेशन से रिलेटेड मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि पहले शुरुआती में आप मंथ टू मंथ में ही रहना, क्योंकि आपको पता नहीं है कि लैंडलॉर्ड के साथ आपको अच्छा लगेगा या नहीं, या फिर आप जिन लोगों के साथ वहाँ पे रह रहे हो उनके साथ आपको ठीक लगेगा या नहीं। तो ऐसे ही आप लीज साइन मत कर देना, क्योंकि हो सकता है कि लीज साइन कर देने के बाद आप प्रॉब्लम में आ जाओ। मैंने एक लड़की से बात की थी, वो स्कार्बरो में थी, उसने लीज साइन कर दिया था, इसलिए वो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, उसको उन लोगों के साथ ही रहना पड़ा था, क्योंकि कोई जाने के लिए तैयार नहीं था और उसको सबलेट करने के लिए भी कोई मिल नहीं रहा था। तो लॉन्ग टर्म और लीज तभी साइन करो आप जब आप 100% श्योर हो कि आपको उस एरिया में, उस घर में और उन्हीं लोगों के साथ आपको रहना है। फिर बात करते हैं होम सिकनेस की। तो होम सिकनेस ज़रूर हो सकती है लोगों को, डिपेंडिंग ऑन देयर फैमिली, और कितने टाइम वो फैमिली के साथ रहे हैं और कितना उनका अटैचमेंट है उनके साथ, और उनका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो कितना है। तो फैक्टर्स हैं अलग अलग, लेकिन होम सिकनेस के चांसेस है। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। आप यहाँ पे आपकी लाइफ सेट करने आए हो, बनाने आए हो अपनी लाइफ, आपका करियर बनाने आए हो, तो थोड़ा लाइफ में जैसे पर्पस मिल जाएगा, माइंड आपका डाइवर्ट भी हो जाएगा, और आपको यहाँ पे रीजंस भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पे आगे सर्वाइव करने के। तो होम सिकनेस की तैयारी थोड़ी रखना। फ्रेंड्स और फैमिली अगर आपके यहाँ पहले से हैं तो आपको अच्छा रहेगा, तो आपको टाइम भी जब मिले उनके साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि यहाँ पे लाइफ जो है वो सिर्फ काम करने में, पढ़ाई करने में, असाइनमेंट करने में, इसमें ही निकल जाएगी। तो जब भी आपको टाइम मिले आपकी फैमिली के साथ रहो, आपके फ्रेंड्स के साथ रहो। मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं जाता हूँ टोरंटो मेरे चाचा के घर मेरे कजिन से मिलने के लिए, तो एक अच्छा, बहुत ही अच्छा यहाँ पे मतलब फील होता है, घर जैसा फील होता है। तो टाइम निकालो, लोगों के साथ इंटरेक्ट करो। अकेले यहाँ पे जितना रहोगे उतना आपको डिप्रेसिंग लगेगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे आपको या तो सेविंग्स नहीं हो पाती, या तो आपको मिनिमम वेज वाली जॉब मिलती है, या तो फिर आप कोई भी तरीके से फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ जाते हो आपकी फीस को लेकर के। तो मेक श्योर यहाँ आने से पहले आप इतना कंफर्म कर लो कि आपके पास बैकअप रेडी है। अगर आप यहाँ पे पैसे नहीं कमा पाए तो आपकी फैमिली आपको भेज दे, तो फिर आपको नहीं पता चलेगा कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, और फीस की पेमेंट की डेडलाइन भी आ जाएगी और आपके पास सब फीस भी नहीं होगी। तो मेक श्योर कि आप फाइनेंसेस पहले से कंसिडर करो यहाँ आने से पहले, क्योंकि हो सकता है ऐसी सिचुएशन आ जाए। तो हमें वैसी सिचुएशंस को अवॉइड करना है। एक बैकअप प्लान रेडी रखो और यहाँ पे आपकी लाइफ हो सके उतनी स्मूथ रखो। और कुछ जनरल टिप्स मुझे आपको बस यही देनी थी कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो आपको मैनेज करना है पहले से, क्योंकि क्रेडिट स्कोर में अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो आपको राइट टाइम पे जब स्कोर चाहिए होगा तब आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद कुछ स्कैम्स होते हैं, वो भी आपको ख्याल में रखना है कि स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। 2-2, 3-3 हज़ार के स्कैम हो गए स्टूडेंट्स के साथ, उनके पैसे चले गए। तो आप ध्यान में रखना, बहुत सारे केसेस हैं ऐसे। और हमेशा ये भी याद रखना कि आपका जो सिन नंबर है और जो भी आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है वो आप जहाँ पे भी रहते हो सोच समझ के संभाल के लॉक इन की में हो सके तो रखना, क्योंकि ऐसे भी इंसिडेंट सुना है जहाँ पे रूममेट्स ने ही दूसरों के सिन नंबर या वर्क परमिट या स्टडी परमिट डिस्ट्रॉय कर दिए जस्ट बिकॉज ऑफ रिवेंज और वेंडेटा। तो बस ये सारी चीज़ें थी जो दूसरों के एक्सपीरियंसेस और मेरे एक्सपीरियंसेस से जो मैंने सीखी थी 1 साल में। एंड आई रियली होप कि आपको इन एक्सपीरियंसेस में कुछ ना कुछ सीखने मिले और आप यहाँ पे आके आपकी लाइफ हो सके उतनी स्मूथ रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर विथ माय चैनल। और ये 1 साल मेरा अच्छा रहा है, और स्पेशली बिकॉज आप लोगों का साथ था। सो आई होप कि आगे भी आपका साथ रहेगा। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।